अस्सलामु अलैकुम। प्यारे साथियों, कहा जाता है कि जिन्नात किसी इंसान की जिंदगी को तबाह कर देते हैं, पर कुछ नेक जिन्नात ऐसे भी होते हैं जो किसी इंसान की जिंदगी को आबाद भी कर देते हैं। एक लड़की के साथ माँ के रूप में एक जिनजादी। आइए ये सच्ची कहानी सुनते हैं। गुजारिश करती हूँ हमारे चैनल सईदा सेंटर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करते ही बेल को आप दबाइए। आज अशरफ के घर बेटी पैदा हुई थी। उसकी बीवी बेटी की पैदाइश के फौरन बाद ही इस जहाने फानी से गुजर गई। अशरफ के लिए दोहरा सदमा था। एक तो बेटी की पैदाइश जो वो नहीं चाहता था, उसको बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, और दूसरा अपनी बीवी की मौत। खैर, चंद अजीज़ अकारिब और गांव वालों ने मिलकर अशरफ की बीवी को दफना दिया। जैसे तैसे रात गुजर गई थी। अगले रोज अशरफ ने अपनी बेटी को मनहूस समझते हुए घर से फेंक दिया। उसने ये कहा कि ये मेरी बीवी को खा गई है और अब ये मुझे भी खा जाएगी। उसको उठाकर घर से बाहर फेंकने के बाद वो दरवाजा बंद कर चुका था। बच्ची की नन्ही नन्ही आंखों में न जाने कितने सवाल थे जो कि अपने वालिद से पूछना चाहती थी। आखिर उसने ऐसा कौन सा कसूर किया है जिसकी वजह से उसे इतनी बड़ी सजा मिली है। लेकिन अशरफ के दिल में बस एक ही बात थी कि उस मनहूस के पैदा होते ही उसकी बीवी मर गई। कुछ ही देर में हर तरफ अंधेरा फैल चुका था। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। ऐसे में अगर कहीं कोई कुत्ता भौंकता तो उसकी आवाज की बाज़गश्त दूर दूर तक फैल जाती। उस चौड़ी और सुनसान सड़क पर एक नन्हा सा वजूद पड़ा हुआ था। वीरान सड़क से एक गाड़ी गुजर रही थी। गाड़ी की हेडलाइट्स रोशन थी कि अचानक गाड़ी को रुकना पड़ा। वो क्या पड़ा है? उस आदमी ने कहा। सड़क पर पड़ी गठरी नुमा वो चीज पहले हरकत कर रही थी। वो डरा, लेकिन तजस्सुस के तहत आगे बढ़ा कि आखिर देखूं तो है क्या। छुप कर देखा तो बहुत हैरान हुआ। ये तो बच्चा है, लेकिन इस वीरान सड़क पर क्या कर रहा है? लगता है इसकी माँ यहीं कहीं होगी। सुनो, यहाँ पर कोई है? ये बच्चा किसका है? कई दफा आवाज देने पर जवाब नहीं मिला तो हैरान हो गया। वो एक नेक इंसान था। उसने जल्द ही मामला समझ लिया कि या तो किसी के गुनाह करने पर ये निशानी बाहर आई है या फिर किसी ने बेटी समझकर बोझ समझते हुए घर से निकाल दिया। लगता है कोई जानबूझकर इसे सड़क पर फेंक गया है। उसने किसी सोच के तहत बच्चे को उठा लिया और वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी को आवाज दी, सरवत कहाँ हो, बाहर आओ। उसकी बीवी बेजारी से उठी और बाहर आई। क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? खैरियत तो है? सरवत आते ही अपने तल्ख अल्फाजों की बारिश शोहर पर बरसा रही थी। अरे तुम्हारे हाथों में क्या है? तुम कुछ सुनोगी भी या ऐसे ही बस गर्म होती रहोगी? अरशद ने सरवत की बातों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते हुए कहा। जब मैं घर आ रहा था तब मुझे ये बच्चा सड़क पर पड़ा हुआ मिला। मैंने आसपास कई आवाजें भी दी, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। न जाने रात को जंगली जानवर इस बच्चे या बच्ची के साथ क्या सुलूक करते, इसलिए इसे अपने साथ ले आया हूँ। तुम भी हद करते हो। सड़क पर पड़े हुए बच्चे को उठाकर घर में ले आए। ये बच्चा किसका है? कौन है इसके वालिदैन? ये तुम्हें पता है? अरे अगर पता होता तो इसे उनके ही हवाले करता ना। अगर मुझे पता होता कि इसके वालिदैन कौन है तो यहाँ क्यों लेकर आता? बच्चे को माँ बाप से अलग क्यों करता मैं? अरे भाई, खामखाई किसका बच्चा उठाकर ले आए? सड़क पर पड़ा हुआ था तो रहने देते। तुम्हें तो बस नेकी करने का शौक है। मर जाता वहीं पड़े पड़े। ऐसा ना कहो, नन्ही सी जान है। न जाने किसने क्यों इस तरह फेंक दिया है, वरना माँ बाप इस तरह अपने जिगर के टुकड़े को अलहदा नहीं करते हैं। खैर, आज ही की रात तो है। कल सुबह मैं अखबार में इस बच्चे का इश्तिहार दे दूंगा। जिसका भी होगा वो आकर ले जाएगा। अब तुम इसके कपड़े तब्दील करो और इसे फीडर से दूध पिला दो। अरशद ने बच्चे को सरवत की तरफ बढ़ाते हुए कहा। सरवत ने ना चाहते हुए भी बच्चे को पकड़ा और कमरे में ले गई। कपड़े तब्दील करते हुए सरवत को पता चला कि वो लड़की है। इस काम से फारिग होने के बाद बच्ची को एक तरफ बने हुए झूले में डाला और उसके लिए दूध लेने चली गई। दूध पीने के बाद बच्ची भी सो गई और वो खुद भी उठकर अपने कमरे की तरफ चल दी। लेकिन उसने एक बहुत अनोखी बात देखी थी कि वो बच्ची, ऐसा लग रहा था उसका पेट भरा हुआ है। कोई उसको खिलाकर पिलाकर चला गया है। बल्कि वो मुस्कुरा रही थी उसके कमरे में आने से पहले। ऐसा लग रहा था वहां पर कोई अनदेखी मखलूक है। खैर, उसने अपने जहन से ये बात झटक दी। खैर है, कोई बात नहीं, सुबह तो ये चली जाएगी। अच्छा है आफत टले। सुबह हुई। अरशद ने बच्ची का इश्तिहार अखबार में दे दिया और कई दिन गुजर गए। वो सुबह कभी आई ही नहीं कि उसका वारिस उसको आकर लेकर जाता, क्योंकि जिसने उसको बाहर फेंका था वो उसका अपना बाप ही था और उसने तो उसको अपने घर से हमेशा के लिए निकाल दिया था। तब तक सरवत दिल पर जबर करके बच्ची का बोझ भी सहती रही। कुछ पता चला इस बच्ची के बारे में। इतने दिन हो गए हैं अखबार में इश्तिहार दिए हुए, लेने कोई नहीं आ रहा है। सरवत ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। तो क्या करें, मार दे इस मासूम को? अरशद ने गुस्से से कहा।
मैं कब कह रही हूँ मार दो, मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि महंगाई कितनी है, ऊपर से हमारे भी 3 बच्चे हैं। मेरा तो ख्याल है इसे यतीम खाने में दे आओ, अच्छी तरह पल जाएगी। आखिर कब तक इसे अपने घर में रखेंगे? पराया माल है, हमारे घर क्यों रह रही है? सरवत, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी घटिया बात मुंह से निकालते हुए? तो और क्या कहूँ? कुछ भी मत कहो, ये बच्ची इसी घर में रहेगी। अगर इसका कोई अजीज इसे लेने आ गया तो ठीक, वरना ये भी हमारे बच्चों के साथ रहेगी मेरी बेटी बनकर। जो करना है करो, और मेरी भी सुन लो, मैं तो बस अपने ही बच्चों की देखभाल करूंगी, और अगर वक्त हुआ तो इसकी तरफ ध्यान दूंगी, वरना नहीं। मेरे ऊपर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम खुद पालो। तुम लेकर आए हो ना, किसका गुनाह? हमारे सर थोप रहे हो। और वैसे भी ये बच्ची मुझे बहुत ही पुरस्कार सी लगती है, हमेशा मुस्कुराती रहती है, ऊपर खलाओं में घूरती रहती है। भला बताओ, इतनी छोटी सी बच्ची क्या किसी को देखकर हंस सकती है जबकि वहां पर कोई भी मौजूद ना हो? पाँव पटकते हुए कमरे से निकल गई। अरशद ने एक नजर बच्ची को देखा और सोचने लगा, आखिर ये भी तो किसी की औलाद होगी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि जिसकी वजह से इसे इसके वालिदैन ने, खुसूसन माँ ने, सड़क पर फेंक दिया? उसने सोई बच्ची पर चादर डाली और अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। सोचो के भंवर में ही खोए हुए उसे नींद आ गई। वो गहरी नींद में सो गया, लेकिन अचानक रात में उसकी आंख खुली बच्ची की किलकारियों से। उसने गौर से देखा, वहां सच में कोई नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था बच्ची के ऊपर कोई झुका हुआ है। बच्ची खिलखिलाकर हंस रही थी और ऐसे मुंह बना रही थी जैसे उसे कोई दूध पिला रहा है। आखिर कौन था वो? समझ नहीं पाया। दिन गुजरते रहे, वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से चलता रहा। वो तेजी से बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि सरवत तो उसका ख्याल रखती ही नहीं थी। रात में भी उसको अपने पास नहीं सुलाती थी। अरशद उसके पास सोता था, पर कभी कभी अगर आधी रात में उसकी आंख खुल जाती तो ऐसा लगता अगर वो बच्ची रो रही होती है तो उसको कोई चुप करा देता है, कोई उसको प्यार करता है, कोई उसका पेट भर देता है। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये मेरा वहम होगा। ये कहते कहते वो सो जाता था, लेकिन सच में सरवत ने अपने बच्चों के अलावा उस बच्ची का कभी ख्याल रखा ही नहीं। कैसे वो बनी संवरी रहती थी, किस तरह प्यारे प्यारे कपड़े उसको कोई पहनाकर चला जाता था। अरे कौन है ये? अरशद ही होंगे, मुझसे छुपकर काम कर रहे होंगे, वरना किसकी इतनी मजाल कि मेरे होते हुए इस बच्ची का ख्याल रख रहा है। अब बच्चे बड़े होते जा रहे थे। अरशद के तीनों बच्चे स्कूल जाने लगे थे। उस प्यारी सी नन्ही बच्ची का नाम अरशद ने अरीशा रखा। वो उससे फिर भी प्यार कर लेता था, पर सरवत तो उससे नफरत करती थी। अरशद के जोर देने पर सरवत ने अरीशा को भी एक गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दिया। उसको कोई भी छोड़ने नहीं जाता था, क्योंकि अरशद तो काम के सिलसिले में हमेशा शहर से बाहर ही रहता था। पर जब जब वो वहां होता, वो हमेशा उस बच्ची का बहुत ख्याल रखता। कौन उसको लेकर जाता है, कौन वापस लेकर आता है, इसकी फिक्र कभी सरवत को पड़ी ही नहीं। न उसने कभी अरशद से इस बात का जिक्र किया, क्योंकि वो अगर सुनता तो बहुत उसको डांट पड़ती। अब वो बड़ी हो रही थी, उसको ऐसे महसूस होने लगा था कोई ऐसी ताकत उसके पास है जो किसी को नजर नहीं आती है, जो उसको भी नजर नहीं आती है, लेकिन जब जब वो रोती वो उसके पास आ जाता। कोई ऐसा जो उसको दिलासा देता, कोई ऐसा जो उसका ख्याल रखता, कोई ऐसा जो उसको तकलीफ पहुंचाने वालों को तकलीफ देता। क्योंकि अक्सर सरवत जब भी उसके साथ बुरा रवैया रखती या उसको डांटती या कभी हाथ उठा लेती, उसको कहीं ना कहीं चोट लग जाती, या उसका खाना जल जाता, या फिर उसके कपड़े जगह जगह से फट जाते। वो बहुत हैरान होती आखिर कौन कर रहा है ये सब, लेकिन अब तक वो इस राज को नहीं जान पाई थी, क्योंकि अब तक वो इन चीजों को अपना वहम समझ रही थी। एक दिन अचानक अरशद को हार्ट अटैक हुआ, जिससे वो जिंदगी की बाजी हार गया। अब तो अरीशा के लिए वो घर दोजख से कम नहीं था। जल्द ही सरवत बेगम ने अरीशा को घर से निकालने का सोच लिया, जिसमें राफिया समन और उसका बेटा भी बराबर के शरीक थे। मम्मा, अगर हम अरीशा को ऐसे घर से निकालें तो लोग हम पर उंगलियां उठाएंगे, क्योंकि बाबा इसको लेकर आए थे और वो बाबा की ही बेटी थी। तो क्या करें? मेरे पास इसका हल है, शादी। इसकी शादी करवा दें। शादी? हाँ, हम अरीशा की शादी कर देंगे। इससे न सिर्फ हमारी इज्जत बढ़ेगी, बल्कि अरीशा नाम की मुसीबत से हमें छुटकारा भी मिल जाएगा। अरे वाह, कमाल का आइडिया है, लेकिन लड़का कहाँ से लाएंगे? अरे इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई भी ऐरा गैरा, चाहे कोई नशा करने वाला ही क्यों ना हो, ढूंढ कर शादी करने के। हमें क्या, ये जिए या मरे, हमें तो बस इससे निजात हासिल करनी है। हमें शुरू से ये बच्ची पसंद ही नहीं है, हमारे बाप पर कब्जा करके रखा हुआ था। अगली सुबह से ही सरवत बेगम ने लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। थोड़ी ही कोशिश से उन्हें एक आम सा लड़का मिल गया। जल्द ही सरवत बेगम ने रिश्ते की बात डाल दी, बात पक्की करके शादी की तारीख भी तय कर दी। अरीशा को जब बताया गया,
جب شادی کے صرف 2 دن رہ گئے تھے، یہ سن کر عریشہ کو جیسے سکتا ہو گیا۔ بہت منتیں کی، واسطے دیے، لیکن ان ظالموں کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس روز عریشہ نے اس گھر کو چھوڑ کر ایک نئے گھر کو آباد کرنا تھا۔ بارات آئی۔ بارات کیا تھی، صرف 3-4 آدمی تھے۔ دلہا کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ نشے باز ہے۔ آخرکار نکاح ہو گیا اور عریشہ رخصت ہو کر ایک نئے گھر میں آ گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا لیکن خوبصورت تھا۔ دن گزرتے رہے، عریشہ کا رابطہ کبھی بھی اپنے میکے والوں سے نہیں ہوا، لیکن یہاں بھی اس کو ایسا لگتا تھا کہ کوئی اس کے ساتھ ہے۔ اگر اس کا شوہر اس کو کسی بات پر ڈانٹتا یا تکلیف دیتا، وہ اندیکھا وجود اس کو بھی سزا دیتا تھا۔ اسی لیے فراز نے عریشہ سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ کوئی کام کی بات ہوتی یا کھانا پینا ہوتا تو وہ عریشہ سے بات کرتا تھا، ورنہ رات گئے تک گھر واپس آتا تھا اور اکثر نشے میں ہی ہوتا تھا۔ ایک رات وہ لیٹ آیا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ عریشہ کو دروازہ کھولنے میں تھوڑی دیر لگی۔ جب دروازہ کھولا تو فراز نے عریشہ کی اچھی خاصی پٹائی کر دی۔ آج وہ جی بھر کر رو رہی تھی۔ روتے روتے وہ اپنی قسمت کو کوس رہی تھی اور اسی عالم میں سو گئی۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو فراز اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ باہر آ کر دیکھا تو وہاں بھی نہیں تھا۔ اچانک باہر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ بہت سے آدمی باہر کھڑے ہوئے تھے۔ دروازہ کھولا، انہوں نے کہا، بھابھی، یہ ہم فراز کو یہاں لے کر آئے ہیں۔ ان کو کیا ہوا؟ یہ تو رات میں سو رہے تھے۔ پتہ نہیں، رات میں کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہوا تھا اور بہت ہی زیادہ ایسا لگتا ہے کسی نے اس کو مارا تھا۔ بس مرنے کے قریب تھا۔ ہم فوراً ہاسپٹل لے گئے، تب اس کو ہوش آیا ہے۔ سنبھال کر رکھیں، نہ جانے کس کے ساتھ برا سلوک کیا تھا جو اس نے مار کر کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ زندگی تھی تو بچ گیا۔ عریشہ بہت ہی پریشان ہو گئی۔ اس کا شوہر دن بدن بگڑتا جا رہا تھا، اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ عریشہ سے ڈرنے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا کسی نے اس کو ڈرا دیا ہے اور کوئی ایسا ہے جو اس کو دھمکا بھی رہا ہے کہ اگر عریشہ کو کچھ کہا تو تیری خیر نہیں۔ اسی دوران ایک عجیب سا بھاری پن سوار ہو گیا۔ اسے چکر آ رہے تھے، الٹی بھی ہوئی۔ وہ قریب بنے کلینک میں چلی گئی۔ وہاں اس نے میڈیکل چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے عریشہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ کیا؟ جی ہاں، لیڈی ڈاکٹر بولی، لیکن کمزوری بہت زیادہ ہے، اس لیے میں آپ کو چند دوائیں لکھ کر دے دیتی ہوں جسے آپ ریگولر استعمال کیجیے گا، اور ہاں، اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے۔ آپ کے شوہر نہیں آئے؟ نہیں، ان کو تو یہ خبر سن کر بہت ہی دکھ ہوگا۔ وہ تو خود ظلم سہ رہی تھی، اب اس کے ساتھ اس ننھی سی جان کو ظلم سہنا پڑے گا۔ رات میں اس نے فراز کو گھر آنے پر یہ خبر جھجکتے ہوئے سنائی، تم باپ بننے والے ہو۔ اس خبر کو سن کر وہ اور پاگل ہو گیا۔ مجھے بچے نہیں چاہیے، تمہارے پلے میری بات نہیں پڑتی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ کی دین ہے، اللہ کی مرضی کے آگے میں کیا کر سکتی ہوں؟ دنیا میں آنے سے پہلے اس کا خاتمہ کر دو۔ تو عریشہ نے جواب دیا، یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا، میں اپنے بچے کو نہیں مار سکتی ہوں، میں خود پال لوں گی۔ یہ سنتے ہی فراز نے کہا، آج کے بعد میں تجھے بھی 1 روپیہ نہیں دوں گا، اب میں دیکھتا ہوں تو اپنا خرچہ کس طرح اکیلے اٹھاتی ہے۔ اور یہ کہہ کر فراز اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عریشہ اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہ گئی۔ رات گزر گئی، دن چڑھا، پھر نہ جانے کتنی ہی راتیں گزر گئی۔ عریشہ نے حالات کے پیش نظر گھر پر ہی کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے۔ جب وہ اسکول جاتی تھی تب وہیں پر اسے کپڑے سلائی کرنے کا طریقہ سکھایا گیا تھا، جب اس کے کام آ رہا تھا۔ کپڑے سلائی کرنے سے جو پیسے حاصل ہوتے، ان پیسوں سے وہ اپنا خرچہ اٹھاتی بھی اور اپنے بچے کے لیے بھی جمع کر لیتی۔ اس دوران فراز نہ اس کو خرچے کے پیسے دیتا اور نہ گھر پر موجود ہوتا تھا۔ اس کو اپنے اس بچے سے کوئی غرض نہیں تھی، لیکن جو بھی اندیکھی طاقت تھی، جو بھی وجود تھا جو عریشہ پر نظریں رکھے ہوئے تھا، وہ اس کا بہت خیال رکھتا۔ کبھی کبھی اس کو اپنے لیے بہت سی دوائیں ملتی، کبھی ایسا لگتا کوئی پیسے رکھ کر چلا گیا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے اندر ایک وجود اور پل رہا ہے۔ بچے کی پیدائش کے دن نزدیک آ رہے تھے۔ ایک روز اسے پیٹ میں درد محسوس ہوا۔ اس نے جیسے تیسے کر کے پڑوس والی کو آواز دی جو کہ دائی تھی، لیکن ان کو آواز نہیں پہنچی۔ یہاں پر وہ گھبرا رہی تھی۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیسے جاؤں گی، سمجھ نہیں آ رہا تھا اس مشکل گھڑی میں کون اس کی مدد کرے گا۔ تبھی اچانک دائی گھر میں داخل ہو گئی۔ ارے دائی آپ؟ ہاں، مجھے ایسا لگا کہ دروازے پر کوئی تھا، کسی نے زور زور سے دروازہ بجایا تھا اور مجھے ایسا لگا کوئی کہہ رہا تھا کہ فوراً گھر پہنچو، عریشہ بہت ہی درد میں ہے، اور میں ادھر آ گئی۔ بیٹا، مجھے لگ رہا ہے کہ اب پیدائش کا وقت قریب ہے۔ اور آخرکار وہ گھڑی آ بھی گئی جب عریشہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ عریشہ کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ دائی نے چند ضروری کاموں کے بعد بچے کو عریشہ کے حوالے کیا تو بچے کو دیکھ کر عریشہ کے اندر ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ ماں بن گئی تھی وہ، اور ماں بننے کا احساس صرف اسی عورت کو ہو سکتا ہے جو اپنی گود میں ایک
नन्हे से वजूद को खिलाती है, जिसके लिए वो क्या कुछ कर जाती है। उसे तो कभी लगा ही नहीं कि सरवत उसकी माँ है। ये राज उस तक कभी पहुंचा ही नहीं था, ना खुला था कि वो उसकी माँ नहीं, बल्कि वो तो उसको पालने वाली थी। बल्कि उसने तो पालने की भी कोशिश नहीं की, वो तो सड़क पर अपने बाप के जरिए फेंकवा दी गई थी। बच्चे का नाम अरीशा ने राहत रख दिया। कभी कभार फराज घर में आता और फिर आकर उससे पैसे छीन कर ले जाता, लेकिन वो चुप रहती थी, कभी कुछ नहीं कहती थी। अब उसको अपने बेटे के लिए जीना था। उसका बेटा ही उसका सब कुछ था। उसका शौहर तो सिर्फ नाम का शौहर था, जो सिर्फ मार पीट में आगे था। एक दिन वो बाजार से गुजर रही थी कि अचानक उसकी नजर एक लॉटरी वाले टिकट पर पड़ी। उसने आगे बढ़कर वो टिकट उठाना चाहा तो उसमें 5 लाख का इनाम लिखा हुआ था। अरे, कहीं गलती से किसी का ना गिर गया हो। बेचारा, कितनी मेहनत से उसने ये टिकट खरीदा होगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कोई इतनी लापरवाही से अपना टिकट गिराएगा? अभी वो यही सोच रही थी कि वहां से एक औरत चलती हुई आई। वो बहुत ही कोई अमीर कबीर औरत लग रही थी। डेल डोल से लग रहा था कि किसी ऊंचे घराने की है। उसने वहां आकर अरीशा से कहा, बेटी, ये टिकट मेरा ही गिरा है, लेकिन मैं इसे तुम्हें देना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? आप क्या मुझे जानती हैं? नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, न तुम मुझे जानती हो, लेकिन बस मेरा दिल कह रहा है कि ये टिकट मैं तुम्हें दे दूं। हो सकता है कि 5 लाख इनाम तुम्हारा निकल आए। लेकिन क्यों? इतनी मेहरबानी क्यों? बस यूं ही कहते हुए वो औरत वहां से चली गई। लॉटरी का टिकट उसके हाथ में था। ये मेरे किस काम का है? खैर, रख लेती हूँ, हो सकता है वाकई मेरा इनाम निकल आए। काफी दिनों के बाद जब कुरानदाजी हुई तो मारी खुशी के उसके पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। अरीशा का 5 लाख रुपए का इनाम निकला था। वो रकम लेकर बहुत ही खुश हो रही थी और तसव्वुर में अपने बेटे को बहुत अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करता हुआ देख रही थी। वो चाहती थी उसका बेटा बहुत पढ़े, बहुत ज्यादा आगे पढ़कर एक अच्छा इंसान बने, अच्छा आदमी बने। जो कुछ वो नहीं कर सकी है, जो कमियां उसके साथ रही हैं, वो उसके बेटे के साथ कभी न रहे। लेकिन उस बेचारी को कब ये मालूम था कि उसकी खुशियों को गिरहन लगने वाला है। फराज को न जाने कहां से पता चल गया कि अरीशा के लॉटरी से 5 लाख रुपए मिले हैं। वो पागल हो गया। एक दिन अरीशा कपड़े सिलाई कर रही थी और राहत पास ही खेल रहा था। अचानक धड़ाम से दरवाजा खुला और फराज अंदर आ धमका और तकरीबन चिल्लाते हुए बोला, कहाँ है वो पैसे? कौन से पैसे? वो जो तेरी लॉटरी लगी है। नहीं है मेरे पास पैसे। कौन सी लॉटरी? तुम्हें किसने बताया? नहीं देगी? फराज ने अरीशा को बालों से पकड़ते हुए कहा। बोल, नहीं देगी? मैंने पहले ही कहा है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर उसने मारा और ये धमकी देकर चला गया कि अगर अपनी और अपने बच्चे की जिंदगी चाहती है तो वो पैसे मुझे दे दे, वरना इस घर में ही तुझे मारकर दफना दूंगा। ये कहकर वो जा चुका था। अरीशा अपने बच्चे को अपने सीने से लगाए रो रही थी और अब उसके रोने में उसके बच्चे का रोना भी शामिल था। आखिर किस्मत उसके साथ ऐसा क्यों कर रही थी? अब उसके दिल में डर बैठ गया था कि कहीं सचमुच फराज हम दोनों को नुकसान न पहुंचा दे। हालांकि राहत उसका ही खून था, फिर भी कितना जालिम इंसान था। बेटे से कुछ नहीं था, अपनी औलाद के खून को बहाना चाहता था। फिर काफी दिन गुजर गए, फराज घर नहीं आया, लेकिन अरीशा फिर भी डरी हुई थी। और एक दिन वही हुआ जिसका उसे डर था। फराज आ गया, लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक औरत भी थी। शक्लो सूरत से कोई बहुत ही बुरे किरदार की औरत लग रही थी। तेरे दिल में जो सवाल उठ रहा है उसका जवाब दे देता हूँ। ये औरत मेरी बीवी है। इतनी बड़ी बात फराज ने कितनी आसानी से कह दी थी। जैसा भी था, उसका शोहर तो था, और अब ये शराकत वो कैसे बर्दाश्त करेगी? वो यही सोच रही थी, या खुदाया, किन जुर्मों की सजा मिल रही है। मुझे इससे इतना भी पूछने का हक नहीं है कि तुम एक बीवी के होते हुए एक दूसरी बीवी ला रहे हो। इससे अच्छा ही था कि मैं पैदा होते हुए मर ही जाती मैं। न जाने मेरी माँ ने मुझसे मोहब्बत नहीं की, मेरा बाप इस दुनिया से चला गया। क्यों इस तरह पैदा करके मोहब्बत नहीं देते हैं वालिदैन? क्यों इस तरह अब भी मैं जुल्म सह रही हूँ? रात काफी हो चुकी थी, इसलिए अरीशा सोने के लिए अपने कमरे में चले गई। अपने कमरे की तरफ जाते हुए उसने सुना वो औरत फराज से कह रही थी, देखो फराज, आज पूरा हफ्ता हो गया है, पर तुमने तो कहा था कि पहली रात ही अरीशा का काम तमाम करना है। लेकिन पैसों का तो पता चले कि उसने कहाँ छुपाए हुए हैं। जब तक वो ये नहीं बताएगी पैसे कहाँ हैं, हम उसे कैसे मार सकते हैं? बहुत ही ढीठ औरत है, फराज ने दांत पीसते हुए कहा। इतने जुल्म पर भी, मेरे इस बुरे रवैये पर भी डटी हुई बैठी हुई है घर में। मेरे पास एक तजवीज है। क्या? फराज ने चहकते हुए पूछा। वो उसे समझाने लगी तो फिर फराज के चेहरे पर गहरी शैतानी मुस्कुराहट रक्स करने लगी। रात में उन दोनों ने जो मंसूबा बनाया था उसे आज ही उस पर अमल करना था।
अरीशा अपने काम में मसरूफ थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसके पास कोई और भी मौजूद है, वही वजूद जो उसके साथ बचपन से था। यह एहसास होते ही वो डर गई। यख बस्ता ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर गुजरा तो उसे झुरझुरी सी आ गई। उसने बोलने के लिए मुंह खोला और इससे पहले कि वो कुछ बोलती, उसके सामने सफेद रोशनी का एक साया सा नमूदार हुआ। रोशनी छटी तो वहां एक औरत खड़ी थी, अरीशा पर नजरें डाले हुए मुस्कुरा रही थी। ममता से भरपूर मुस्कुराहट अरीशा के दिल में उतर रही थी। कौन? आप कौन हैं? मैंने शायद आपको कहीं देखा है। बेटी, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें लॉटरी का टिकट दिया था। हाँ, लेकिन आप इंसान नहीं हैं। नहीं, मैं एक जिनजादी हूँ, लेकिन मैं मुसलमान कबीले से हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बचपन से हूँ। जब तुम्हें तुम्हारे बाप ने उठाकर सड़क पर फेंक दिया था, कोई गाड़ी तुम्हें कुचलकर चली जाती, मैंने ही तुम्हारी हिफाजत की अल्लाह के हुक्म से, और फिर एक नेक शख्स तुम्हें उठाकर अपने घर ले गया। वो तुम्हारा ख्याल रखता था, इसलिए मैं उससे बहुत खुश थी। लेकिन जब वो इस दुनिया से चला गया, उसकी बीवी ने तुम पर बहुत जुल्म किए, और जब जब तुम्हारे ऊपर जुल्म करने पर उसको सजा मिली है, वो सजा मैंने ही दी है। मुझे लगता तो था कि मेरे साथ कोई मौजूद है, कोई ऐसा है जो मेरी हिफाजत करता है, जो ऐसा है जो मेरे आंसुओं को जमीन तक नहीं आने देता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो एक जिन है। हाँ बेटी, तुम्हारी वो असली माँ नहीं थी। सरवत तुम्हारी माँ नहीं है। क्या? हाँ, वो तुम्हारी माँ नहीं, बल्कि जैसा कि मैंने बताया कि तुम्हें एक वीरान सड़क से उस नेक आदमी अरशद ने उठाया था। तुम्हारा बाप तो अशरफ था, जिसने तुम्हारी माँ के मरने के बाद तुम्हें उठाकर घर से फेंक दिया था कि तुम मनहूस हो। लेकिन अल्लाह ताला की और भी मखलूकात हैं जिनके दिल में किसी भी बंदे की मोहब्बत डाल सकता है। बस मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत आ गई। मैं तुम्हें अपनी बेटी समझने लगी, पर मैं जिन थी, तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती थी, इसलिए तुम जहाँ जहाँ गई मैं वहाँ वहाँ तुम्हारे साथ आई। लेकिन आज तो तुम्हारे इस शौहर ने तुम्हें मारने का सोच लिया है, तुम्हें अपनी बीवी के साथ मारना चाह रहा है, इसलिए तुम्हारे सामने आई हूँ ये बताने कि तुम अकेली नहीं हो। तुम अकेली नहीं हो, और आज उसको वो सजा मिलेगी जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। तुम जानती हो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी माँ का मैंने क्या हाल किया। आज वो लंगड़ी लूली अपाहिज बनकर बिस्तर पर पड़ी हुई है, क्योंकि उसने तुम्हें बहुत तंग किया। उसने एक नशे आदमी से तुम्हारी शादी की, उसको सजा मिलनी ही थी, और उसके बच्चे भी बर्बाद हो गए हैं। आज वो भीख मांग रहे हैं सिर्फ तुम्हें उस घर से निकालने के लिए। सिर्फ तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम अल्लाह ताला पर भरोसा रखो। तुमसे जो कुछ छीना गया है, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तुम अपने बेटे के साथ बहुत खुश रहोगी। यहाँ पर वो उससे बातें कर रही थी, उसी वक्त पीछे से फराज की आवाज आई। किससे बातें कर रही हो और क्या कर रही हो इधर तुम? फराज, मैं, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? अब तुम्हें पता ही चल गया है, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि वो 5 लाख रुपए कहाँ हैं, ताकि तुम्हारे मरने के बाद मैं ऐश कर सकूं अपनी इस प्यारी बीवी के साथ। ऐसा नहीं हो सकता है, वो मेरे बेटे के पैसे हैं, उससे मैं अपने बेटे की तरबियत करूंगी, उसका ख्याल रखूंगी। मेरे पास और है ही तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम्हारी हर चीज पर मेरा पूरा पूरा हक है। जानती हो ना ये बात? नहीं, मैं तुम्हें हरगिज नहीं दूंगी। चलो भाई, अब इसको मारना ही पड़ेगा, क्योंकि घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है। इससे पहले कि वो उस पर फायर करता, वो जिनजादी उसके सामने भयानक रूप में आ गई। वो जितनी खूबसूरत थी, जितनी हसीन थी उस वक्त, वो बहुत ही भयानक लग रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल काला हो गया था और आंखों से खून निकल रहा था। उसके बाजू लंबे होते जा रहे थे, और फिर उसी वक्त उसने फराज की गर्दन को दबोच लिया। ये बेटी मेरी है, ये मेरी बेटी है। तुम कौन हो? क्या इसकी माँ हो? हाँ, मैं इसकी माँ हूँ, लेकिन बस फर्क इतना है, ये इंसान है और मैं एक जिनजादी हूँ। क्या हमारे दिल में इंसानों की मोहब्बत नहीं आ सकती है? इसका कोई भी नहीं था तो क्या हुआ, अल्लाह ताला ने मुझे इसके लिए भेज दिया है। तुम जैसे इंसान तो इंसानों के भी नहीं हो। कम से कम हमसे ही कुछ सबक हासिल कर लो। बहुत जुल्म किया है तुमने इस लड़की पर, बहुत जुल्म। अब और जुल्म नहीं होगा। उसी वक्त उस जिनजादी ने जोर से उसकी गर्दन को झटका दिया और उसका सर तन से जुदा हो गया। उसकी दूसरी बीवी जो वहां पर खड़ी हुई थी, भागने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त उसका पैर फिसला और वो लुढ़कती हुई दूर जा गिरी। दीवार से उसका सर टकरा चुका था, और जैसे ही उसका सर दीवार से टकराया, 2 हिस्सों में बट गया। अरीशा ये भयानक मंजर देखकर बेहोश हो चुकी थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। इस तरह उसने कभी सोचा भी नहीं था उसका शौहर उसके सामने मारा जाएगा, और उसकी बीवी भी।
3 दिन के बाद उसको होश आया। उसको कोई खबर नहीं थी राहत का किसने ख्याल रखा या किस तरह उसको चुप कराया होगा, लेकिन अब वो सोच सकती थी क्योंकि उसके साथ उसकी वो हमजाद जिनजादी थी, उसकी दोस्त जो उसके साथ बचपन से थी, माँ की तरह। माँ की तरह उसने उसकी बहुत ज्यादा फिक्र की, उसका ख्याल रखा और अब भी उसको जालिम दुश्मनों से बचा लिया था। अरीशा के सामने फिर साया सा नमूदार हुआ। अरीशा, सब्र करो बेटी, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है। मेरे जाने का वक्त हो गया है। जब भी कभी तुम पर कोई मुसीबत आए तो सच्चे दिल से अल्लाह ताला को याद करना और हिम्मत नहीं हारना। आने वाला खूबसूरत कल तुम्हारा इंतजार कर रहा है और जब जब तुम पर कोई दुश्मन वार करेगा या तुम्हें तंग करेगा, मैं उसका खात्मा इसी तरह करूंगी। याद रखना कि तुम अकेली नहीं हो। जब भी तुम परेशान हो, मैं तुम्हारे पास मौजूद होंगी। अब तुम अपने बच्चे की बहुत अच्छी तरबियत करो और इसको बहुत काबिल बनाना। बस इसी एक मकसद के लिए मुझे भेजा गया था और आज वो मकसद पूरा हो गया है। अब अरीशा कदर मुतमईन थी। उसका सबसे बड़ा दुश्मन फराद उसकी जिंदगी से जा चुका था। उसने एक सर सी आह भरी। अब मैं अपना और अपने बेटे का आने वाला कल रोशन करूंगी, ये कहते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैलती गई।